स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स चैलेंजर। आज हम लोग करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में इस सम में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो लास्ट सम में जो देखा था हम लोग उसमें भी बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स था, बट वहां पे रिडेम्पशन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट में था। बट यहाँ पे हम जो दिया था नॉट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कैसा इंस्टॉलमेंट है? पहले 5,000, दिन 3,000, दिन 4,000, ऐसे उल्टा सीधा ड्रॉप लॉट्स में हम लोग कर रहा था। उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है, डिफरेंस खाली रिडेम्पशन रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो भाविका लिमिटेड इशूड 12,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at par on 13th August 2013, redeemable at a premium of 5% as under। तो रिडेम्पशन कौन सा डेट में होगा? 31 मार्च 18 में 5,000 डिवेंचर्स, 31 मार्च 19 में 3,000 डिवेंचर्स एंड 31 मार्च 20 में 4,000 डिवेंचर्स। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिवेंचर एक्चुअली रिडेम्पशन हो गया टोटल 12,000 डिवेंचर रिडेम्पशन हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डीआरआर। डीआरआर जब क्रिएट करना पड़ता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, एज पर द सेबी गाइडलाइंस, जो जितना चाहिए था उतना करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ बैंक। तो दो चीज होता है बेसिकली, ये दो चीज हम लोग को हमेशा ही करना पड़ता है। कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? 15% जितना रिडक्शन करेंगे। तो इस सम में हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर शो जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इशू का एंट्री हम लोग कर लेता है। इशू ऑफ नॉर्मल इशू ऑफ डिवेंचर्स कब करता है? पहले इसका जो पार्ट है ये पार्ट हम बाद में एक बार वर्किंग नोट दिखा के करता है। सो इशू ऑफ डिवेंचर का नॉर्मल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, सो व्हाट इज दैट? बैंक account debit to debenture application and allotment। कितना? नॉर्मल कब इशू का था? 13th August 13। किसका बुक में? इन द बुक्स ऑफ भाविका लिमिटेड जर्नल्स। तो कितना था? ऑब्वियसली यहाँ पे दे दिया था 12,000 डिवेंचर्स इशूड एट पार इनटू 100, दैट इज 12 लाख, 12 lakhs। Then this एप्लीकेशन का जो मनी मिला, ठीक है, वो हम लोग डिवेंचर में ट्रांसफर कर देगा। तो जर्नल डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम मनी जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट कर देगा 12 लाख, ठीक है। सो नेक्स्ट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। Loss on issue of debenture account debit। लॉस कितना? जितना प्रीमियम में रिटर्न करना है। कितना? 5% एट अ प्रीमियम 5%, दैट इज कितना? 12 लाख का 5% और 12,000 डिवेंचर्स इंटू 5, 60,000 टू कितना परसेंट डिवेंचर? 9% डिवेंचर रिलीज हो गया 9% डिवेंचर अकाउंट। इट इज हमेशा फेस वैल्यू, दैट इज 12,000 इंटू 100 एंड टू ये जो लॉस का जो है उसके लिए टू प्रीमियम, क्योंकि फ्यूचर में हमको प्रीमियम में रिडेम्पशन करना पड़ेगा। तो कंपनी के लिए लॉस हो गया। कितना लॉस? 5 रुपया करके एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट लॉस, दैट इज 60,000। तो इशू एंट्री तो पहले भी बहुत किया था, तो हम लोग को स्पेशलिटीज इन दिस सम में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो व्हाट इज द स्पेशलिटीज ऑफ दिस सम इन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स? क्या है? तो 5,000 डिवेंचर्स, इसका एक बार वर्किंग नोट बना लेता है 5,000, और यहाँ पे 3,000 डिवेंचर्स और 4,000 डिवेंचर्स, ये रिडेम्पशन करना पड़ेगा। तो स्पेशल क्या है? व्हाट इज दैट? तो इसके लिए
DRI टू बैंक करना पड़ेगा, जैसे 15% DRI अकाउंट, दिस इज वर्किंग नोट अगर कर लेगा तो बेटर होगा। DRI टू बैंक कितना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 5,000 इंटू दिस इंटू 15%, 5 लाख का 15%, जितना रिडम्पशन करेगा उसका 15% हमको DRI करना पड़ेगा एवरी ईयर, 60,000। एक साल पहले 30th ऑफ प्रीवियस ईयर। नाउ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन व्हाट इज द फॉर्मूला? इसको जो एनकैश भी करना पड़ेगा, तो एनकैश कर देता है। व्हाट इज दैट? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, कौन सा डेट? ऑब्वियसली जिस डेट में हमको रिडम्पशन करना है, बैंक टू DRI 15%। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट इनकैश करेंगे, हम देखा अभी इनकैश करके फिर 3 लाख का 15% फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट रख के बाकी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग 2 लाख का 15% 30,000 हम विड्रॉ कर लेंगे। इसका होगा 75,000, दैट इज 60,000 नहीं, दिस इज 75,000। और 2 लाख का 15% हम लोग विड्रॉ कर लेगा 30,000। ठीक है? क्यों 2 लाख का विड्रॉ किया था? क्योंकि 2 लाख इसलिए 3 लाख का जो नेक्स्ट टाइम में फिर DRI करेंगे उसका नहीं करके, नेक्स्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करके वो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहने दिया, तो उसको विड्रॉ किया नहीं था। इसलिए 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख का 15% हम इनकैश कर लिया। तो इनकैश करने के लिए इसका बाद नो DRI, इसका जब टाइम आएगा नो DRI रिक्वायर्ड। लेकिन इनकैश करेगा कि दैट डिपेंड्स ऑन नेक्स्ट टाइम हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम देखा मेरे को 4 लाख का पैसा रखना पड़ेगा, लेकिन हमको 3 लाख का पैसा यहाँ पे रखा, तो इसलिए DRI टू बैंक, नो बैंक टू DRI, नो बैंक टू DRI। ओके, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पे 4 लाख है, तो 4 लाख है मतलब यहाँ पे तो 3 लाख का DRI में रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग DRI टू बैंक 1 लाख का और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो DRI टू बैंक, DRI डेबिट टू बैंक यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 1 लाख का, क्योंकि 3 लाख का DRI इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए और 1 लाख का इन्वेस्ट करेगा। 1 लाख इंटू 15%, दैट इज 15,000। और बैंक टू DRI कितना करेंगे? बैंक डेबिट टू DRI वो पहले कर लिया, कितना? पूरा 4 लाख का 15% उठा लेगा, बिकॉज अभी भी बैंक में 4 लाख का पूरा पैसा इन्वेस्टेड है, 4 लाख का 15%। तो दिस इज ऑल, दिस इज इनकैशमेंट। ओके, ना हम लोग जानना करता है पहले एक बार दिस पोर्शन का एक स्पेशल पॉइंट जो है DRI का जो झमेला होता है यहाँ पे कर लिया, तो और एक बार यहाँ पे समझाएंगे। चलो अभी हम लोग को 31 मार्च का रिडम्पशन करना पड़ेगा। इसका सबके लिए 6 एंट्री होता है, 6 फिक्स्ड एंट्रीज। क्या होता है? 55,000 डिवेंचर्स। ओके, तो इसका हमको रिडम्पशन करने का क्या एंट्रीज है? पहले ही सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जिस हमें रिडम्पशन करेगा उसके एक साल पहले 31 मार्च 17 में हमको क्या करना पड़ेगा? DRR में DRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितना? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट। कितना रिडम्पशन करेगा उसके लिए नॉट इम्पोर्टेंट। टोटल इश्यू प्राइस ऑफ द डिवेंचर्स उसका 25%। कितना? तो 12 लाख इंटू 25%, दैट इज 1/4, दैट इज 3 लाख रुपया हमको DRR में ट्रांसफर कर देगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL टू DRR अकाउंट। नेक्स्ट DRI टू बैंक जो यहाँ पे कर लिया, 5 लाख का जब कब करेंगे? 30th ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 30th अप्रैल ऑफ 17, दैट इज DRI टू बैंक, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक में इन्वेस्ट कर दिया।
कितना, जितना रिडम्पशन करेगा उसका 15%, तो 5 lakhs इंटू 15%, दैट इज 75,000। ऑलरेडी हम लोग एक बार वर्किंग नोट में देखा था और एक बार यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ जिस ईयर में रिडम्पशन करेगा उस ईयर में पूरा पैसा हमको इन्वेस्ट कर लेगा, लेकिन सिंस दिस इज ड्रॉप लॉस, पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करके 3 लाख का जो पैसा नेक्स्ट टाइम फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका अगेन री इन्वेस्ट नहीं करके 2 लाख खाली हम लोग विड्रॉ कर लेता है। 3 लाख रुपए रहने दिया। इसका रहने का कारण में एक फायदा होगा, जब डीआरआई यहाँ पे डीआरआई टू बैंक भी नहीं करना पड़ेगा और इनकम भी नहीं करना पड़ेगा। तो जर्नल है बैंक टू डीआरआई कितना, कोई स्टूडेंट बोलता है सर डीआरआई टू बैंक, बैंक टू डीआरआई एवरी टाइम ही कर लेगा। यहाँ पे भी डीआरआई टू बैंक, बैंक टू डीआरआई 3 लाख का 15%, यहाँ पे 4 लाख का डीआरआई टू बैंक, बैंक टू डीआरआई करेंगे। तो कोई स्टूडेंट बोलता है ऐसे ही कर लेगा तो इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा 0.25 और हाफ मार्क्स कट सकता है। इसलिए हम लोग जो ओरिजिनल मेथड है वही करेंगे, क्योंकि इट इज यूजलेस जब बैंक में पैसा इन्वेस्ट करके फिर जमा करने के लिए चला गया नेक्स्ट डे, तो इट इज यूजलेस। इसलिए हम लोग इस मेथड फॉलो करता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, डेबिट टू डीआरआई कितना, हम लोग 3 लाख का पैसा रख के 2 लाख का 15%, दैट इज कितना 30,000। नाउ टाइम कम्स फॉर रिडम्पशन 30th, 31st March 18 बैंक टू डीआरआई। ना टाइम कम्स फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन का जो एंट्री है, व्हाट इज द रिडम्पशन, रिडम्पशन इसका ऑपोजिट एंट्री 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर, डिवेंचर इज द लायबिलिटीज, तो इसका कैंसिल करने के लिए अभी डेबिट होगा। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम में रिडम्पशन करने का बात है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट किसको देगा, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा। कितना डिवेंचर होगा, 9% डिवेंचर अकाउंट ऑब्वियसली तो 5 लाख का 5 लाख, तो 5 लाख फेस वैल्यू पूरा आएगा। प्रीमियम में देना पड़ेगा 5% प्रीमियम 25,000, तो 5 लाख 25,000 डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा। हम लोग दे देते हैं। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, शॉर्टकट में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, डिवेंचर होल्डर जितना था उतना ही करना पड़ेगा। सब सेम डेट 31st March 18, this is same date. Now after the redemption, वो जो डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया था, जो कितना ट्रांसफर कर दिया था 3 लाख, तो लेकिन उसमें से 5 लाख का डिवेंचर तो रिडम्पशन हो गया, तो 5 लाख का जो लिए 25% रखा था, तो वो 25% अभी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। तो जनरल डीआरआर अकाउंट डेबिट, डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, डिवेंचर अकाउंट रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जब रिडम्पशन हो गया तो डीआरआर में रख के फायदा नहीं है। तो कितना, एक 5 लाख का 20%, क्योंकि 5 लाख का हम लोग रिडम्पशन हो गया, 12 लाख का 25% रखा था, 5 लाख का रिडम्पशन हो गया, 5 लाख का 25% 1,25,000 कर दिया। And this is first part of the redemption is over. 5 lakh का all entry is over. Now अभी काम आया 3,000 डिवेंचर रिडम्पशंस करना पड़ेगा, तो इसके लिए एंट्रीज ओके। तो इसके लिए तो क्या एंट्रीज होगा, अगेन 31st March 2019 ना, तो उसका एक साल पहले हमको डीआरआई टू बैंक करना पड़ेगा। तो हम लोग तो डीआरआई टू बैंक करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 लाख का पैसा जो पहले डीआरआई टू बैंक किया था उसमें पड़ा है, उसमें से 2 लाख का 15% विड्रॉ कर लिया। तो डीआरआर तो क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कर लिया, तो 3 लाख 2 लाख जो होगा एक साथ में 12 लाख का डीआरआर में कर दिया, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, इसका रिडम्पशन एंट्री खाली करना पड़ेगा। डीआरआई टू बैंक नहीं करना पड़ेगा, बैंक टू डीआरआई नहीं करना पड़ेगा, पहले लिख दिया था नो। तो इसके लिए हमको रिडम्पशन का एंट्री करना पड़ेगा, सेम 3 एंट्रीज हमको पास करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, देखता है 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर में कितना जाएगा 9% डिवेंचर 3 लाख, तो डिवेंचर में 3 लाख जाएगा, 3 लाख का 5% और 15,000 डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा 3,15,000। ना होल्डर को पेमेंट कर देता है, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर डेबिट टू बैंक। कितना पूरा 3,15,000 दे देगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट है तो 3,15,000। रिडम्पशन हो गया आपका रिडम्पशन। अगेन डीआरआर टू जनरल रिजर्व नॉर्मली सब सम में होता है। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना 3 लाख का 25%, 3 लाख का 25%, 75,000 हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज जीआरआर में रख के फायदा नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस डेट? दिस डेट ऑब्वियसली 31 मार्च 2019, 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 सब डेट। ओके, नेक्स्ट है तो हम लोग को 4,000 डिवेंचर का बारी है, तो 4,000 डिवेंचर का एंट्री एक बार कर लेता है। यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे कर लेता है हम लोग 4,000 डिवेंचर का। व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज? सेम फॉर्मेलिटीज। इसमें भी हमको 3 एंट्री का पास करना पड़ेगा। व्हाट आर द 3 एंट्रीज? इसमें हमको डीआरआई टू बैंक करना पड़ेगा, क्योंकि डीआरआई में ऑलरेडी 3 लाख रुपया बचा है, तो और 1 लाख रुपया हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो डीआरआई टू बैंक का कौन सा डेट में? तो 30 अप्रैल कितना 20 में, सो 19 में। तो यहाँ पे भी 30 अप्रैल 18 में करना पड़ेगा। 30 4 18 में हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं, इसको तो ओरिजिनल टाइम में 31 मार्च 19 ही होगा। ठीक है, इसमें 1 साल पहले अगेन डीआरआई टू बैंक ठीक हुई। यहाँ पे 30 अप्रैल 2019 कितना आएगा? डीआरआई टू बैंक 1 साल पहले 15% डीआरआई डेबिट टू बैंक कितना करेगा? 1 लाख का करेगा, बिकॉज ऑलरेडी 3 लाख रुपया इन्वेस्ट है। सो बाकी 1 लाख का 15%, 1 लाख इंटू 15% 15,000 करेगा ओनली। यहाँ पे कर भी दिया था पहले ही। फिर बैंक टू डीआरआई भी करेंगे, लेकिन जब रिडम्पशन करेगा कौन सा डेट? 31 मार्च 20 बैंक टू डीआरआई, क्योंकि इसको इनकैश करेंगे। सो हम लोगों को ये फॉर्मूला रट्टा भी हो गया, जस्ट किसका बात क्या होना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, डीआरआई कितना? इसमें और जो इन्वेस्टमेंट है उसको रखकर तो फायदा नहीं, पूरा दिस इज द लास्ट रिडम्पशन। तो बैंक में जितना इन्वेस्टमेंट अभी भी बचा है वो पूरा पैसा उठा लेगा। दैट इज कितना था? अभी ये पहले से 3 लाख रुपया इन्वेस्टेड था, यहाँ पे था, और इन्वेस्ट किया नहीं था, और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 4 लाख। तो 4 लाख का 15% 16,000, 4 लाख इंटू 15% 60,000, 60,000 हम लोग को इनकैश कर लेगा। करके रिडम्पशन का जस्ट 3 एंट्रीज। व्हाट इज द रिडम्पशन एंट्रीज? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कौन सा डेट में? दिस दैट इज 31 मार्च 20, दिस इज द लास्ट ईयर। डिवेंचर अकाउंट 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट नॉर्मल, जो ऑल द 3 टाइम जो एंट्री करता था सेम एंट्री करता होगा। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में रिडम्पशन करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पहले होल्डर को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 9% डिवेंचर मतलब अभी 4 लाख, तो फेस वैल्यू हमेशा 4 लाख, प्रीमियम है 5% 20,000,
तो डिवेंचर होल्डर को 4,20,000 देना पड़ेगा। 420 वेरी बैड नंबर। ओके, 4,20,000 देना पड़ेगा। ओके, देन हमको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देगा कितना, 420। आदमी भी 420 होगा तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। तो क्या है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 420 आदमी को दे देगा, मतलब 4,20,000। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, फिर DRR टू जनरल रिजर्व, नॉर्मल एंट्री। DRR में जो क्रेडिट था, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, लास्ट एंट्री कितना, 4 लाख हुआ तो 4 लाख का 25%, ठीक है। तो कितना रहा, 4 लाख इंटू 25%, 4 लाख इंटू 25%, 1 लाख रुपया हम लोग को ऐसे करके मेरा टोटल जो जर्नलिज्म है DRR में था पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना DRR कैंसिल हुआ, 1 लाख, और एक बात था DRR अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म 75,000, और एक बात था DRR टू जर्नलिज्म 1,25,000। तो 1,25,000 प्लस 75, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख। तो 3 लाख DRR में गई था, 3 लाख डेबिट हो गया। सो दिस इज ऑल for the redemption of debentures by draw of lots. Okay, thank you, bye bye.